महानदी, महानदी अफवाह तंत्र, इसका प्रदेश के पूरे अफवाह तंत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 56.15%। ठीक है। सबसे छोटा अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र, प्रदेश के अफवाह तंत्र में कितना हिस्सा है? 0.55%। अब अफवाह, इसके जो अफवाह तंत्र उसका क्षेत्रफल, नर्मदा अफवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल 77.4। अच्छा ओके। महानदी का क्षेत्रफल 77.4 लाख हेक्टेयर या 77.4 हजार वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा का कितना? 0.75 लाख हेक्टेयर या फिर 750 हजार वर्ग किलोमीटर। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गोदावरी। गोदावरी कितना प्रतिशत है अफवाह तंत्र का? 28.64%। क्षेत्रफल कितना? 36.4 लाख हेक्टेयर या फिर 36.4 हजार वर्ग किलोमीटर। तीसरा बड़ा अफवाह तंत्र सोनगंगा अफवाह तंत्र, इसके प्रभात अफवाह तंत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 13.63%। 13.63। फिर इसका क्षेत्र कितना? 18.7 लाख हेक्टेयर या 18.7 हजार वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पे ब्राह्मणी प्रवाह अफवाह तंत्र में कितना प्रतिशत है? 1.03%। क्षेत्र कितना? 1.4 लाख हेक्टेयर या फिर 1.4 हजार वर्ग किलोमीटर या फिर 1400 वर्ग किलोमीटर। नहीं? अच्छा, चलिए, इसी में एक डेटा आपके और दिया है, जल ग्रहण। देखो, ये तो क्षेत्र दे दिया जहाँ तहाँ तक अफवाह तंत्र फैला हुआ है। एक कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया। तो महानदी अफवाह तंत्र का कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 58 पॉइंट समथिंग दिया होगा आपके नोट्स में है 58.48%। कंफ्यूज नहीं होना। देखो अफवाह तंत्र में हिस्सा महानदी का 56.15%। ये प्रदेश के टोटल अफवाह तंत्र में महानदी अफवाह तंत्र का प्रतिशत है, हिस्सा है 56.15। लेकिन अभी जो बताया 58.4 महानदी अफवाह तंत्र का, अगर ये आंकड़ा आ गया तो वास्तव में ये है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब जो जितना जल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित हो रहा है उसका कितना प्रतिशत इस महानदी अफवाह तंत्र में जल है, वो है 58.4%। आपके नोट्स में है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने महानदी का नामकरण देखा था। नामकरण का कोड क्या रखा था? कनक लीड़ी साड़ी पहनकर महान हो गई, फिर उसका चित्र बना, फिर और महान हो गई, है ना। तो महानदी का प्राचीनतम नाम, प्राचीन काल में नाम कनक नंदिनी। उसके बाद कौन सा युग शुरू हुआ? सतयुग। सतयुग या कृतयुग। सतयुग या कृतयुग में महानदी का क्या नाम पड़ा? नीलोत्पला। इसका विवरण, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है? वायु पुराण में। अच्छा, सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। त्रेता युग को और कैसे जानते हो आप? रामायण युग। रामायण युग में महानदी का क्या नाम पड़ा? महानंदा। ये महानंदा नाम किससे पड़ा? श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा से। ठीक। उसके बाद आएगा द्वापर युग। इसे और किस नाम से जानते हो? महाभारत युग। महाभारत युग में महानदी का क्या नाम था? चित्रोत्पला। इसका विवरण कहाँ है? स्कंद पुराण। इसका विवरण नोट्स में है। इसका विवरण स्कंद पुराण में है। और वर्तमान समय यानी कि कलयुग में महानदी का नाम है महानदी। चलो, यहाँ तक क्लियर है। चलो आ जाते हैं महानदी पर। रिवीजन क्लास है, ध्यान से सुनो और रिवाइज कर लो पूरा। कल मैं छत्तीसगढ़ में कहीं नंबर कटते नहीं देखना चाहता, है ना। परसों यहाँ धमतरी से महानदी का उद्गम कौन से जिले में है? धमतरी। जिला पूछ रहा हूँ, धमतरी। धमतरी में कौन सा पर्वत?
सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत कौन से स्थान पर है? फर्सिया। ठीक है, फर्सिया। चलो यहाँ पर ये यहाँ सिहावा पर्वत, फर्सिया नामक स्थल, धमतरी उद्गम है महानदी का। इधर से निकलेगी, इसके पूर्व से निकलेगी, दुधवा जलाशय से टर्न लेगी, इधर जाएगी और वापस टर्न लेगी चरामा से, और ये फिर घुसेगी कहाँ? रायपुर में घुसेगी हल्का सा, फिर सीमा बनाएगी, और सीमा बनाते हुए किसका किसका? रायपुर और बलौदाबाजार और धमतरी का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी, बलौदाबाजार में घुसेगी, लवन और कसडोल से दिशा बदलेगी, दक्षिण हो जाएगी, और दक्षिणी सीमा बनाते हुए बाहर चली जाएगी और उड़ीसा में कटक के पास बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी। है ना? ठीक। पूरब दिशा पकड़ लेगी। यहाँ से कौन कौन से? जांजगीर चांपा का कौन सा सीमा बना रही? दक्षिणी। शक्ति का कौन सा सीमा बना रही? दक्षिणी। विलयगढ़ सारंगगढ़ का कौन सा सीमा बना रही? उत्तरी। उत्तरी बना रही ना, उत्तरी सीमा। ठीक, ऐसा करते हुए ये बाहर निकल गई। तो प्रवाह क्षेत्र आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? धमतरी। धमतरी से फिर पश्चिम की ओर मुड़ के कहाँ गई? कांकेर। कांकेर से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुड़ के कहाँ पहुंची? वापस धमतरी। धमतरी से फिर किस जिले में प्रवेश करेगी? रायपुर। रायपुर में प्रवेश करेगी, फिर ये 3 जिलों का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी। रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी। कौन से जिले में घुसेगी? बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के लवन और कसडोल से टर्न लेगी, है वो पूर्व दिशा की ओर हो जाएगी। पूर्व दिशा की ओर होते हुए कौन कौन से जिलों की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी? जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़, विलयगढ़, और फिर रायगढ़ से होते हुए रायगढ़ की भी सीमा बनाएगी दक्षिणी, है ना, होते हुए बाहर निकल गई। अच्छा, फिर कटक के पास, उड़ीसा में कटक के पास जाके बंगाल की खाड़ी में उतर गई। अरे भाई, जब ये ना सीमा से ही है, रायगढ़ की भी सीमा से है, क्योंकि ये जो विलयगढ़ सारंगगढ़ कटा है ना, महानदी के इधर ही कटा है, इसी को विलयगढ़ सारंगगढ़ लिया, और उधर रायगढ़। ठीक, शक्ति ऐसे, ये शक्ति बनेगा नया जिला, ये शक्ति है नया जिला ये, और ये है विलयगढ़, ये विलयगढ़ सारंगगढ़ ये। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों का हम उत्तर की ओर जो उद्गम है, इसको बेस माना। उत्तर की ओर जो उद्गम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए आके मिलती हैं, और एक जिनका उद्गम महानदी के दक्षिण में है और वो इधर जाकर महानदी में मिलती है। इस प्रकार से देखा था। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ। शिवनाथ को देख लेते हैं। ये कौन सा जिला है? ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक पठार है। कौन सा पठार है ये? बानबरस। ये पठार का नाम क्या है? बानबरस। इस बानबरस के पूर्वी साइड एक पहाड़ है, उसका नाम क्या है? पानबरस। पानबरस या पानाबरस पहाड़ी। पानबरस या पानाबरस पहाड़ी के पूर्वी दिशा से नदी निकलती है, और यह पहले किस दिशा में बढ़ती है? पूर्वी। फिर अंबागढ़ चौकी से घूमती है ये, और उत्तर पूर्वी दिशा पकड़ते हुए आगे बढ़ती है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव के पूर्वी पूरब साइड से ये कहाँ घुसती है? दुर्ग में घुसती है ना। दुर्ग में घुसकर ये फिर कौन से जिले में घुसेगी? बेमेतरा में घुसेगी। बेमेतरा में घुसने के बाद ये बॉर्डर सीमा बनाते हुए, किसका? ये कौन सा है? ये रायपुर। रायपुर, फिर किसका सीमा? बेमेतरा और बलौदाबाजार का सीमा, फिर मुंगेली का सीमा, फिर बिलासपुर का सीमा बनाते हुए, जांजगीर का सीमा बनाते हुए जांजगीर में ही जाकर एक जगह पर मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? शिवरी नारायण। इसका नाम क्या है? शिवरी नारायण में, जांजगीर चांपा के दक्षिण में शिवरी नारायण में जाकर महानदी से मिल जाती। अच्छा, महानदी की कुल लंबाई कितनी? 851 किलोमीटर। महानदी कुल लंबाई 851 किलोमीटर। लेकिन अगर ये विकल्प में ना हो, 858 हो, तो आपको क्या लेना है? 858, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल पर वही डेटा देता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लेवल पर 851 किलोमीटर।
महानदी की छत्तीसगढ़ में प्रवाह लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 286 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा। फिर इसी महानदी पर हमने प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल भी देखा था। सबसे बड़ा नदी पुल, सबसे बड़ा नदी पुल का नाम क्या है? दिलीप सिंह जुदेव। दिलीप सिंह जुदेव। ये पुल कौन से नदी पर है? महानदी पर। कौन से जिले में पड़ेगा? रायगढ़। कौन से जिले में पड़ेगा? रायगढ़। रायगढ़ में ये दो जगहों को जोड़ता है ये पुल। कहां से कहां तक? सूरजपुर से नदी गांव। सूरजपुर से नदी गांव। भुला गए हो? बोल तो याद है, बोलते हो रे? नहीं बताया था? अच्छा अच्छा, कोई नहीं। यहाँ पे पुल है महानदी पर, यहाँ पर रायगढ़ में पुल है सूरजपुर से नदी गांव। सूरजपुर से नदी गांव। इसकी लंबाई कितनी इस पुल की? 1803 मीटर। 1803 मीटर। तो दिलीप सिंह जुदेव, इस पुल का नाम क्या है? दिलीप सिंह जुदेव पुल। ये कैसे जाना जाता है? प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है ये, रिवर ब्रिज है ये, प्रदेश का सबसे लंबा नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 1803 मीटर, या बोल सकते हैं 1.803 किलोमीटर बोल सकते हैं, है ना? 1.803 किलोमीटर बोल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये? सूरजपुर से नदी गांव। ठीक, अच्छा। यहीं पर मैं बता देता हूँ, यहीं पर बताना उचित भी होगा। प्रदेश में 2 सस्पेंशन ब्रिज हैं। सस्पेंशन ब्रिज बोले तो वो लटका हुआ ब्रिज, नीचे नींव नहीं डाली गई है ना? लटका हुआ ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हम छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, देश में लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश। देश में लक्ष्मण झूला है उत्तराखंड में ऋषिकेश में, उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। मान्यता है कि लक्ष्मण ने गंगा नदी पर ऋषिकेश में जूट की रस्सी बनाकर एक लटकने वाला पुल बनाया था, है ना? इसीलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण झूला। और राम और सीता को ये पुल पार करवाया। ठीक है, ये मान्यता है। अब इसी आधार पर प्रदेश में भी 2 लक्ष्मण झूले। एक पहला लक्ष्मण झूला सन 2018 मई 2018 में बना। पहला लक्ष्मण झूला कब बना? मई 2018। पहला लक्ष्मण झूला मई 2018 लोकार्पण हुआ इसका, मतलब ओपनिंग, लोकार्पण हो गया ना। कहाँ हुआ? खारून नदी पर। ये लक्ष्मण झूला, पहला लक्ष्मण झूला कहाँ बना? खारून नदी पर। कहाँ? रायपुर में। खारून नदी पर कहाँ बना? रायपुर में। और इसे क्या नाम? रायपुर में कहाँ? महादेव घाट। इस जगह का नाम है महादेव घाट। उसके बाद 2020 में दूसरा लक्ष्मण झूला बना, लेकिन वो कहाँ बना? महानदी पर बना। वो किस नदी पर बना? महानदी पर बना। महानदी पर बना, यहाँ देखो, इधर है महानदी की इस साइड राजिम है, इस साइड नवापारा है, रायपुर में नवापारा और गरियाबंद में राजिम। अब नवापारा और राजिम को इस पुल से जोड़ा, है ना? और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नवापारा में क्या? तो नवापारा में लोमस ऋषि आश्रम। नवापारा में कौन सा? लोमस ऋषि का आश्रम। और इधर पंचमेश्वर मंदिर। राजिम में इधर कौन सा? पंचमेश्वर मंदिर। तो एक चीज, जो दूसरा लक्ष्मण झूला है वो किस नदी पर बना? महानदी पर। कहाँ से कहाँ तक? नवापारा, रायपुर के नवापारा को किससे जोड़ा? गरियाबंद के राजिम से। और अगर और अंदर चला जाए तो नवापारा के लोमस ऋषि आश्रम से लेकर राजिम के पंचमेश्वर मंदिर तक ये पुल है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रदेश के 2 सस्पेंशन ब्रिज, 2 लटकते हुए पुल, जिसे हम क्या जानते? लक्ष्मण झूला के नाम से। प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला कौन सी नदी पर? खारून नदी पर। कौन से स्थान पर? रायपुर में महादेव घाट। और प्रदेश का दूसरा लक्ष्मण झूला रायपुर और गरियाबंद को जोड़ रहा है। रायपुर के किसको? नवापारा, और गरियाबंद के राजिम को। और रायपुर नवापारा में भी कौन सा स्थान? लोमस ऋषि का आश्रम। और राजिम में कौन सा स्थान? पंचमेश्वर मंदिर। ठीक,
2019 है शायद, 2019-20, 2019-20। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर से शुरू करते हैं तो हमने सबसे पहली सहायक नदी कौन सी देखी थी? हसदो। यहां पर नया जिला बन गया काटकर। ये कौन सा? ये कोरिया। ये कौन सा है? एमसीबी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये वाला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और ये कोरिया। अच्छा, इस कोरिया में एक पठार है। कौन सा पठार है? कौन सा पठार? सोनहट। सोनहट का पठार। कौन सा पठार? सोनहट तहसील में सोनहट का पठार है। और ये कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया में फैला हुआ कौन सा पर्वत श्रेणी है? कैमूर पर्वत श्रेणी। सोनहट के पठार और कैमूर पर्वत श्रेणी, सोनहट के पठार के कौन सा पूर्वी, कौन सा पश्चिमी भाग, और कैमूर की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है और वो कोरिया से निकलकर कहाँ पहुंची? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ऐसा आकार बनाया। कहाँ, फिर कहाँ घुसी? कोरबा। कोरबा से फिर कहाँ घुसी? जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा से घुसकर ये महानदी में जांजगीर चांपा के दक्षिणी हिस्से में जाकर मिल गई। कौन से स्थान पर? ये कौन से स्थान पर मिली? कौन से स्थान पर? केराग्राम। केराग्राम कौन से स्थल के समीप है? सीलादेही। सीलादेही के पास केराग्राम में कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जाकर महानदी में मिल गई। अच्छा, फिर हमने देखा था कि बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ तहसील से 7 किलोमीटर इस रोड पर बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ रोड है। 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात भी देखा था हमने यहाँ पर। कौन सा जलप्रपात? अमृत धारा जलप्रपात। और 40 किलोमीटर दूर इसी पर एक और जलप्रपात देखा था हमने। कौन सा? गबर घाट। ये अमृत धारा, ये गबर घाट। अच्छा, आगे बढ़े तो हमने पश्चिम दिशा से बहकर आती हुई 2 नदियाँ, हसदो की सहायक नदियाँ देखी थी। हसदो की सहायक नदियाँ देखी थी। एक ऊपर में टेंग और एक यहाँ नीचे में अहिरन। अहिरन, ये नदी कौन सी? अहिरन। और ये टेन। अहिरन की सहायक नदी, अहिरन का अन्य नाम जटाशंकरी। अच्छा, ये जो टेन नदी है, टेन नदी और ये अहिरन, अहिरन का अन्य नाम जटाशंकरी। जटाशंकरी। अच्छा, टेन नदी हसदो नदी में कोरबा में कौन से स्थान पर आकर मिल रही? बांगो के समीप। और अहिरन नदी कौन से स्थान पर आकर मिल रही है? कटघोरा के करीब। अहिरन नदी के किनारे कौन एक ठो कस्बा बसा है? कौन सा कस्बा? कटघोरा। कटघोरा नगर बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ हो गया। अहिरन के बाद पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हुए उत्तर की ओर जाते हुए अगली नदी कौन सी देखी थी हमने? बोरई। बोरई कहाँ से निकलती है? क्या कोरबा में? क्या कोरबा पठार। कोरबा पठार के पूर्वी हिस्से से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी? बोरई। आकर ऐसे जांजगीर चांपा में मिल गई। ठीक है, यही देखा था पूर्वी भाग से, मतलब कोरबा और जांजगीर चांपा में बहते हुए महानदी में आकर मिल गई। ओके, अब उसके बाद हमने अगली नदी कौन सी देखी थी? मान। मान। यहाँ पर मैनपाट है। मैनपाट के पूर्वी भाग में कौन सी चोटी? मतरिंगा। छुरी मतरिंगा चोटी। छुरी मतरिंगा चोटी से एक नदी निकली और आगे बढ़ी सरगुजा से, तो सीमा बनाया उसने। किसका किसका? जशपुर और रायगढ़ का सीमा बनाते हुए रायगढ़ में घुसी और यहाँ आकर रायगढ़ और जांजगीर चांपा के सीमा में एक जगह पर आकर महानदी में मिल गई। इस जगह का नाम क्या है? चंद्रपुर। इस जगह का नाम चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ माना जाएगा? जांजगीर
चांपा में, जांजगीर चांपा में। अच्छा, अब जब ये नदी बह रही थी तो ये कैसे, कहाँ, किसको क्रॉस करते हुए गई? धर्मजयगढ़ तहसील को क्रॉस किया, आगे गई तो खरसिया पहुंची। खरसिया में ये किसके ढाल से लुढ़कते हुए आगे बढ़ी? चंवर ढाल। क्या है चंवर ढाल? चंवर ढाल एक छोटे छोटे पहाड़ियों की एक श्रृंखला जो खरसिया में पड़ती। यूं तो चंवर ढाल फैला हुआ है कोरबा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में, यूं तो फैला हुआ है। ऐसे आप बोलोगे शक्ति, अब क्या आएगा? शक्ति, कोरबा, शक्ति और रायगढ़ में फैला हुआ। लेकिन अगर कोई एक जिला पूछे तो चंवर ढाल क्या बोलोगे आप? खरसिया क्षेत्र, रायगढ़। ठीक है। अच्छा, खरसिया से, चंवर ढाल से जब ये आगे बढ़ी तो एक दर्रे से गुजरती है। कौन सा दर्रा? गुर्दा दर्रा। ये वाला गुर्दा है ना, गुर्दा दर्रा। गुर्दा दर्रा के, अगर जाहिर सी बात है, अगर दर्रे से गुजरी है तो जाहिर से, दर्रा कहाँ होता है? पहाड़ के बीच में। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड पहाड़ होगा। एक साइड कौन सा पहाड़? चंदा डोंगरी और चंदा डोंगर, और एक साइड पहाड़ी डोंगर। ठीक, अब सहायक नदी की बात करते हैं। मांड की बाईं ओर से पश्चिम दिशा से आती हुई एक नदी, सहायक नदी कौन सी है? कुरकुट। मांड के पूर्वी दिशा से आती हुई दो नदियां हैं, एक कौन सा? कोयराज और चिंदई। यहां तक किए थे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको मिटाना जरूरी है, नहीं तो आएगा नहीं। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक नदी आएगी। ये देखो, जशपुर के उत्तर पूर्वी भाग में लैलूंगा तहसील है। क्या, कौन सी तहसील है? लैलूंगा तहसील में एक पठार, इसी के नाम से लैलूंगा पठार। ठीक, लैलूंगा पठार में के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी मिलेगी। क्या नाम है? लुड़ेग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? लुड़ेग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम है? केलो इस प्रकार से रायगढ़ में बहते हुए रायगढ़ से ही बाहर हो जाती है और उड़ीसा में जाकर महानदी पे कौन से स्थान पर मिलती है? महादेवपाली। ठीक, मतलब हमने पहली नदी देख ली जिसका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में है, और पहली नदी देख ली जो केवल एक ही जिले में बह रही है, वहीं उद्गम है, वहीं बह रही, वहां से प्रदेश से बाहर चली गई और प्रदेश से बाहर जाकर उड़ीसा में महानदी में मिल रही है। कौन सी नदी? केलो। कौन सी नदी है ये? केलो। अच्छा, अब केलो जब आगे आ रही है तो केलो बड़ी यहाँ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन केलो के दाहिने साइड एक पहाड़ी है, यही रायगढ़ में। कौन सी पहाड़ी है? गजमार। कौन सी पहाड़ी है? गजमार पहाड़ी है ये। अच्छा, और इसकी सहायक नदियाँ भी देखी थी हमने केलो की। कौन सी नदी? पश्चिम दिशा से आकर कौन सी नदी मिल रही? ओह सॉरी, गलत जगह आ गया। इसकी केलो की नदी नहीं बताया था मैं। ये हो गई इधर गजमार पहाड़ी। फिर उसके बाद पश्चिम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर कौन सी नदी आएगी? ईब। कौन सी नदी? ईब। अब ईब कहाँ से निकलेगी? यहाँ पर जशपुर के उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट है? पंडरा पार्ट। जशपुर के उत्तरी भाग में पंडरा पार्ट, यहाँ पर ये पंडरा पार्ट है। और पंडरा पार्ट के पूर्वी दिशा में कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी दिशा में कौन सी पहाड़ी है? खुर्जा। कौन सी पहाड़ी? खुर्जा की पहाड़ी। खुर्जा की पहाड़ी से नदी निकल रही, कौन सी? ईब। पहले ये उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही, फिर पलटकर वापस आ रही है और ये जशपुर से ही बाहर चली गई उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी, किस जगह के समीप जाकर महानदी में मिल रही? हीराकुंड के समीप महानदी में जाकर मिल जा रही। अच्छा, ये दूसरी नदी हो गई
जो केवल एक जिले में बह रही है, अपने उद्गम वाले जिले में, और वहाँ से बाहर हो गई और जाकर उड़ीसा में जाकर महानदी में मिल रही दूसरी नदी। अच्छा, फिर हमने देखा था यही यहाँ पर उदयपुर हिल्स कहाँ है, उदयपुर पहाड़ियाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उदयपुर की पहाड़ियों से ईब नदी की एक सहायक नदी निकल रही, कौन सी, खोरुंग निकल रही है और ऐसा आकर जशपुर में मिल जा रही, और इस नदी का नाम है खोरुंग, इस नदी का नाम है खोरुंग। अच्छा, फिर हमने देखा था कि पश्चिम दिशा से एक नदी जशपुर में ही आ रही है और ईब में मिल जा रही, कौन सी नदी, डोरकी, कौन सी नदी, डोरकी। फिर हमने देखा इसी जशपुर में इस दिशा से एक नदी आ रही है और इसकी मिल जा रही है सिरी, ये नदी देखी थी। इसके अलावा अन्य नदी आपके नोट्स में, डोंकी में नहीं, ऐसी नदियाँ आपके नोट्स में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, याद है। ईब नदी की पश्चिम दिशा से आकर उसकी सहायक नदी कौन सी है, पश्चिम दिशा से डोरकी। ईब नदी के पूर्व दिशा से आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, सिरी। ईब नदी के उत्तर पश्चिम दिशा से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, खोरुंग। क्लियर है। ये भी तो है, हाँ ये भी तो है। कौन से दूसरे जिले में गई क्या, ये भी तो बाहर निकल गई अपने जिले से। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं महानदी के दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। चलो क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले भानु, ये कांकेर जिला है ना, कांकेर जिले में कौन सी पहाड़ी, मलाज कुंडम। कांकेर जिले में यहीं पर बीच में कहीं पर यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मलाज कुंडम, मलाज कुंडम। मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है, नदी का नाम है दूध, नदी का नाम है दूध। कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहते हुए महानदी में कांकेर में ही मिल जाती। तीसरी नदी देख ली हम, एक ही जिला है उसका प्रवाह क्षेत्र, उद्गम भी वही और उसी जिले में महानदी में मिल भी गई। कौन सी, दूध नदी है। कौन सी नदी है, दूध, दूध नदी, ठीक। हाँ, पश्चिम, पश्चिम, दूध नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अरे पूरब, सॉरी, पूरब दिशा में, सॉरी पश्चिम नहीं भाई, पूरब दिशा के पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए आकर कांकेर में ही महानदी में मिल जाती। ये इसलिए बताना जरूरी है कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक दुधवा जलाशय आप आगे पढ़ोगे, लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि दुधवा जलाशय दूध नदी पे होगा, ऐसा नहीं है। दुधवा जलाशय महानदी पर ही है और वो धमतरी में है, ठीक है। चलो यहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं तो धमतरी में ही एक और नदी बहती है, सिलियारी। सिलियारी निकलती है और धमतरी में ही सिलियारी महानदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिलियारी, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज। अब किसकी बारी, अब किसकी बारी आएगी, सोंडूर। अब बारी आई सोंडूर की, महानदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सोंडूर के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा में एक जगह है, कौन सा, नवरंगपुर। कौन सा, नवरंगपुर, नवरंगपुर। कौन से जिले में पड़ेगा, कोरापुट जिला उड़ीसा, कोरापुट जिला उड़ीसा में पड़ेगा। यहाँ से एक नदी निकल रही है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, कहाँ प्रवेश कर रही है, छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रवेश कर रही है, गरियाबंद। गरियाबंद में प्रवेश करने के बाद सीमा बना रही है, सीमा अंदर की ओर, गरियाबंद के अंदर की ओर सीमा बनाते हुए आगे बढ़ी और आगे जाकर ये गरियाबंद में ही कौन से जगह पर आकर मिल गई, राजिम। कौन सी जगह पर, राजिम में आकर मिल गई, ठीक। अगर मान लो आपसे यूं तो ये धमतरी और गरियाबंद की सीमा बना रही है, लेकिन कभी आपसे अगर एक ऑप्शन चुनने को बोल दे
कि कौन से जिले में बहती है, तो आप लोगे गरियाबंद, क्योंकि ये नदी गरियाबंद के अंदर बह रही है। उसको जो किनारा है वहाँ से धमतरी होता है, वहाँ से धमतरी की सीमा है। तो अगर मान लो कोई एक जिला आपसे बोल दे कि भाई सोंडूर किस जिले में बहती, तो आपका उत्तर होगा गरियाबंद। ठीक है, राज्य में जाकर मिल गई, ये है सोंडूर। अच्छा, फिर उसके बाद यहीं पर गरियाबंद में एक और नदी पैरी निकलती है। और कहाँ से निकलती है? मैनपुर। यहाँ पर कौन सा पठार है? मैनपुर का पठार। मैनपुर के पठार में कौन सी पहाड़ी है? भातरीगढ़। कौन सी पहाड़ी? भातरीगढ़ की पहाड़ी कौन से तहसील में पड़ेगा? ये बेंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद। ठीक, यहाँ से एक नदी निकलती है पैरी, और ये इस दिशा में बहते हुए आकर राजिम में महानदी में मिल जाती। इस प्रकार हमने पहला संगम देखा, राजिम संगम किन नदियों का संगम है? महानदी, पैरी, सोंडूर। राजिम संगम कहाँ है? राजिम संगम कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद। कौन कौन सी नदियों का संगम है, कॉन्फ्लुएंस है? महानदी, पैरी, सोंडूर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैरी हो गया। अब यहीं पर आपको पता है गौरागढ़ पहाड़ियों की श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली हुई है? गरियाबंद महासमुंद तक फैली हुई है गौरागढ़। ये क्या है? गौरागढ़ पहाड़ियों की श्रृंखला। इसी गौरागढ़ पहाड़ियों की श्रृंखला की एक पहाड़ी है जो गरियाबंद में है। अरे लाल क्यों हो रहा है रे? हाँ, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? मलेवा डोंगर। गरियाबंद में पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? मलेवा डोंगर। अब एक नदी का उद्गम बनने वाली कौन सी नदी? सूखा। ये इसी गरियाबंद में ही बहते हुए आकर गरियाबंद में महानदी में मिल जाएगी। राजिम में नहीं मिलेगी, ध्यान रहे, राजिम में नहीं मिलेगी, गरियाबंद में ही महानदी में मिलेगी, लेकिन किसी अन्य जगह पर। ठीक है, कुछ कोचिंग के स्रोत में या कहीं पर सूखा का उद्गम तुमगांव महासमुंद बताया है ना, लेकिन जो शासकीय पब्लिकेशन में है उसमें खोजने पर मुझे ये मिला है मलेवा डोंगर गरियाबंद। ठीक है, चलिए सूखा की एक सहायक नदी पता तुमको कौन सी? कोडार। नोट्स में है तुम्हारे कोडार। हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे, परियोजना जब पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे वो। लेकर कौन? राजिम में नहीं राजिम में नहीं मिलती है। राजिम नहीं तो फिर 4 नदियों का संगम नहीं हो जाएगा। राजिम में ही महानदी में मिल रही, लेकिन गरियाबंद में ही महानदी पर मिल रही, लेकिन राजिम में नहीं मिल रही। ठीक, अच्छा, और इसकी सहायक नदी कोडार वास्तव में महासमुंद में बहती है ना। और वहाँ वीर नारायण सिंह परियोजना में पढ़ोगे, गोदोमत नहीं पूछूंगा अभी। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब बारी आएगी किस नदी की? जोंक की। जोंक नदी। यहां देखो, यहां पर सोनबेरा का पठार, यहां इस जगह पर है सोनबेरा का पठार, उड़ीसा में सोनबेरा का पठार। अच्छा, एक और चीज, ये नौरंगपुर से कौन सी नदी निकल रही है? सोंडूर। लेकिन जब ये गरियाबंद में प्रवेश कर रही तो यहां पर कौन सी पहाड़ी है? नरियर पानी। ठीक, नरियर पानी। मैं तुम लोगों को बोला था ना, पहाड़ आप नदी में बहुत सारे पहाड़ आएंगे, तो अपन उसके बाद नदी तंत्र खत्म करने के बाद एक बार पहाड़ी करेंगे, ऊंचे से लेकर छोटा देखेंगे। ठीक है, आइए सोनबेरा का पठार उड़ीसा में। सोनबेरा के पठार से एक नदी निकल रही है इस भाग से। ये पहले कहाँ गई? बोलो कहाँ घुसी? महासमुंद से घुसते हुए ये बड़ौदा बाजार में पहुंची पगली। बड़ौदा बाजार में पहुंची और कहाँ मिल गई? शिवरी नारायण में जाकर मिल गई। शिवरी नारायण, ये देखो कहाँ मिली? शिवरी नारायण, मतलब दूसरा संगम मिल गया हमको। 3 नदियों का संगम, शिवरी नारायण संगम, जांजगीर चांपा। कौन कौन सी नदी मिल रही है? शिवनाथ, महानदी, और नीचे से आकर मिल रही है जोंक। नीचे से कौन सी नदी आकर मिल रही है? जोंक। ठीक,
क्लियर है? शिवरी नारायण संगम कौन कौन सी नदियों का संगम है? शिवनाथ, महानदी, जोंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी गौरागढ़ पहाड़ियों की श्रृंखला का एक विस्तार है महासमुंद में यहाँ पर। और ये कौन सा पहाड़ है? रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रदन की पहाड़ी। और रदन की पहाड़ियों में एक चोटी है। कौन सी चोटी? बलिंडा। कौन सी चोटी? बलिंडा चोटी। बलिंडा चोटी। बलिंडा चोटी से कौन सी नदी का उद्गम है? लात। बलौदा बाजार में बहते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? रायगढ़ में, मतलब सारंगढ़ बिलईगढ़। 32 जिलों के हिसाब से क्या है ये? सारंगढ़ बिलईगढ़ है ना। सारंगढ़ बिलईगढ़ में प्रवेश करते हुए कहाँ जाकर मिलेगी? चंद्रपुर में मिलेगी। मतलब महानदी का तीसरा संगम मिल गया हमें। तीसरा संगम ये कौन सी नदी है? लात। ये कौन सी नदी? लात। अब चंद्रपुर संगम कहाँ पड़ेगा? जांजगीर चांपा। और चंद्रपुर संगम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? महानदी, मांड, नीचे से आया लात। महानदी, मांड, लात, 3 संगम देख लिया आप लोग। राजिम संगम कौन कौन सी नदियों का संगम है? महानदी, पैरी, सोंडूर। फिर आगे चले तो हमें एक और संगम मिला, शिवरी नारायण। कौन कौन सी नदियों का संगम है? महानदी, शिवनाथ, जोंक। महानदी, शिवनाथ, जोंक। आगे गए तो कौन सा संगम मिला महानदी पर? चंद्रपुर। चंद्रपुर किन नदियों का संगम है? महानदी, मांड, लात। यहाँ तक क्लियर है? तो लगभग महानदी के हमने देख लिया। अब आते शिवनाथ पर, क्योंकि शिवनाथ भी बहुत बड़ी नदी है और उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, इसीलिए मैंने उसको नीला किया है। ठीक है, आइए ये क्लियर है? आ जाइए, अब शिवनाथ पे आते हैं। मैं ये नदियों को बने रहने दे रहा हूँ, लेकिन मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ना। फोटो खींचना है क्या किसी को? ये ले, जब शिवनाथ पूरा हो जाएगा फिर खींच लेंगे। ठीक, चलो अब शिवनाथ पे फोकस करते हैं। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो जाए। आ जाइए। शिवनाथ, शिवनाथ का उद्गम कौन से जिले में? मौला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कहाँ? मौला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कौन सा पठार? बानबरस का पठार। बानबरस के पठार के पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ी? पानबरस की पहाड़ी या पानाबरस की पहाड़ी? पानाबरस की पहाड़ी से उद्गम है शिवनाथ का। ठीक है, कौन पहले उद्गम के समय कौन सी दिशा में बहती? पूर्व दिशा में। अंबागढ़ चौकी से मुड़ती है ऊपर की ओर। ठीक, ये तो छत्तीसगढ़ के स्रोत बता रहे हैं, है ना। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और उधर भारत सरकार के स्रोत में एक यहीं से बाहर, ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य इधर? महाराष्ट्र। इधर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक स्थान है यहीं बॉर्डर पर, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली,
गढ़चिरौली से उद्गम बताया जाता है शिवनाथ का कि गढ़चिरौली से निकलकर ये बानबरस के पठार से होते हुए इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो शिवनाथ की कुल लंबाई कितनी हो गई? 354 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ की लंबाई कितनी? 290 किलोमीटर। इस प्रकार शिवनाथ क्या बन जाती है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बन जाती है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी फिर क्या हो जाती है? महानदी। ठीक, चलिए ये क्लियर है। आइए अब ये एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं ना, ऐसे करके ऐसे चलते हैं। जमुनिया एक इसकी सहायक नदी है, जमुनिया। जमुनिया यहाँ बलौदा बाजार में ही बहती है और आकर बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी में मिल जाती है जमुनिया। ठीक, अच्छा अब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो अब कौन सी नदी की बारी आएगी? अब आएगी बारी खारून की। खारून की बारी आएगी। ये बालोद के इस दिशा में यहाँ पर एक पहाड़ी है, क्या नाम है इसका? पेटे चुआ की पहाड़ी, चोरहा नाला। बालोद में किसके पास? चोरहा नाला के समीप एक पहाड़ी है पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी से उद्गम किसका है? खारून का। खारून बालोद से निकलती है और ये दुर्ग धमतरी की सीमा बनाते हुए कहाँ प्रवेश करती? रायपुर में। रायपुर में प्रवेश करती है, बलौदा बाजार की सीमा में बहते हुए और बेमेतरा की सीमा में बहते हुए। ये अब देखो बेमेतरा में, रुको, ये स्थान कौन सा? सोमनाथ, बेमेतरा। सोमनाथ ये भी कंफर्म हो गया। सोमनाथ कहाँ? बेमेतरा। ठीक है, तो खारून नदी कौन सी नदी है? खारून आपके नोट्स में है। खारून नदी का उद्गम कहाँ है? बालोद में चोरहा नाला के समीप पेटे चुआ की पहाड़ी से है। उत्तर की ओर बहते हुए सीमा बनाते हुए चलती है, दुर्ग और धमतरी का सीमा बनाते हुए रायपुर में प्रवेश करती है। और इसी खारून नदी के किनारे रायपुर शहर बसा है। वॉइस नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो व्हाट्सएप में देखो, आवाज नहीं आ रही क्या इन लोगों को? आवाज देखो, एक चेक करो आवाज में तो इतना चीखता हूं। ओके, रुक जाओ। हाँ आइए, अब आ रही आवाज। हेलो, जल्दी से बताओ, आ रही है? चलो ठीक है, चलिए। तो बालोद के पश्चिमी क्षेत्र में चोरहा नाला के समीप एक पहाड़ी है पेटे चुआ किसका उद्गम है? खारून का। खारून बालोद में बहते हुए फिर 2 जिलों का सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, दुर्ग और धमतरी। आगे बढ़ती कहाँ प्रवेश करती है? फिर रायपुर में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे रायपुर शहर बसा हुआ है। रायपुर के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? रायपुर के बाद बलौदा बाजार की सीमा बनाते हुए और बेमेतरा की सीमा बनाते हुए बेमेतरा में प्रवेश करती है। और बेमेतरा में ही सोमनाथ नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। सीमा बना रही, हाँ सीमा वैसे नहीं, प्रवाच ऐसा नहीं बोलेगा, सीमा बना रही है ना। ये बल्कि प्रवाच क्षेत्र में आप बालोद प्रॉपर, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, हाँ वो उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। हाँ उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। सीमा बना रहा है ये प्रॉपर, एकदम कंफर्म क्या है? दुर्ग में है ये, बालोद में है ये, और रायपुर में है, और बेमेतरा में है। ये एकदम कंफर्म, इतना कंफ्यूज ऑप्शन नहीं बनाए। ठीक है, अच्छा ये कौन सी हो गई? खारून। अब इसी यहीं पर कांकेर में उत्तर कांकेर के उत्तर में एक पहाड़ी है, कौन सी? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है। यहाँ से एक नदी निकल रही, कौन सी? तांदुला। बालोद में प्रवेश करती, कांकेर में बहते हुए बालोद में प्रवेश करती है। फिर दुर्ग में प्रवेश करती है और दुर्ग में ही जाकर ये मिल जाती है किसमें? शिवनाथ में। ठीक है, कौन सी नदी है ये? तांदुला। ये कौन सी नदी? तांदुला।
इस बात को ध्यान रखना कि हालांकि तांदुला निकल रही है भानु प्रतापपुर कांकेर से, लेकिन तांदुला बांध बना हुआ है बालोद जिले। ठीक है, वो आप परियोजना में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर से आगे बढ़े। यह शिवनाथ, ठीक, शिवनाथ नदी शिवनाथ नदी के पश्चिम साइड से एक नदी आती है, कौन सी? सुरही। कौन सी नदी है? सुरही। इसका नाम है सुरही। सुरही शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, फिर ऊपर चले तो नांदगांव में यहाँ पर एक नदी आती है घुमाना। कौन सी नदी है? घुमाना नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। घुमाना, सुरही और घुमाना है, नोट्स में सब है तुम्हारे। सुरही और घुमाना ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये आप यहाँ पर क्या है, नांदगांव से यहाँ तक फैला हुआ क्या है? ये कौन सी पहाड़ी है? मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी से ही कबीरधाम, कौन सा है? कबीरधाम। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है ये? आमनेर कबीरधाम से प्रवेश करती नांदगांव में और ये दुर्ग में आकर महानदी में मिल जाती है। आमनेर कहाँ आकर मिलती है? महानदी में, दुर्ग में आकर। ठीक है, दुर्ग में आकर महानदी में मिल जाती है, याद ध्यान रखिएगा। गलती से मैं बेमेतरा बता दिया था क्लास में, ये दुर्ग में आकर मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर आमनेर की दो सहायक नदियां नांदगांव में बहती हैं। ये कौन सा? मुस्का और एक नदी पिपरिया। मुस्का और पिपरिया, तो एक और संगम बन गया आमनेर नदी पर, खैरागढ़। और ये कहाँ जहाँ मिल रही है तीनों नदियाँ, जगह का नाम क्या है? खैरागढ़ में एक संगम बना रही है। कौन सी नदियाँ? खैरागढ़, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, खैरागढ़ संगम। चौथा संगम देख लिया आप, कौन सा संगम है? इस संगम में कौन सी नदियाँ मिल रही? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। ठीक, चलिए मिटा दूं, मिटाना पड़ेगा, कचरा हो गया, क्योंकि आगे घुमाना है। कैसे नहीं है नोनी? नहीं, और ज़्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है ना? सब है, कोड में भी है पगली। अभी रुक जाओ, पहले नदी कंप्लीट होने दो। शिवनाथ नदी का कोड बताता हूँ, इसकी सहायक नदियों का, बहुत अच्छा आसान कोड है। इधर आओ, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं कबीरधाम में एक और नदी का उद्गम है। कबीरधाम में इसी मैकाल पर्वत श्रेणी का एक विस्तार है। कौन सा? कंदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कंदावनी की पहाड़ी। कंदावनी की पहाड़ी से एक नदी निकल रही, कौन सी? हाफ निकल रही है, और ये यहाँ से बहते हुए बेमेतरा में आकर महानदी में मिल जाती। कौन सी नदी? हाफ। रुको, ये सीमा बनाती हुई आती ना, रुक जाओ, सीमा बनाती है भाई, इसको काहे छोड़ दूं मैं, रुक जाओ। ये मुंगेली की सीमा बनाते हुए बेमेतरा में आकर महानदी में मिल जाती। शिवनाथ में मिल जाती। कौन सी नदी है ये? हाफ। क्लियर है? ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मारवाही में फैला हुआ एक पठार है। कौन सा? इसको आप जानते हो, पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा पठार? पेंड्रा लोरमी का पठार। हालांकि लोरमी किस जिले में पड़ेगा? यहाँ मुंगेली में। ये लोरमी कहाँ पड़ेगा? मुंगेली में। और पेंड्रा कहाँ पड़ेगा? गौरेला पेंड्रा मारवाही, गुप्ती दोनों तहसील है। ठीक है, लोरमी तहसील मुंगेली में, पेंड्रा तहसील गौरेला पेंड्रा मारवाही में। अच्छा, यहाँ से एक नदी निकलेगी, कौन सी? मनियारी। और ये बिलासपुर का सीमा में चलते हुए, मुंगेली और बिलासपुर का सीमा बनाते हुए यहाँ बिलासपुर में एक जगह पर आकर मिल जाएगी। कौन सी? इस जगह का नाम क्या है? अमेरी कांपा। इस जगह का नाम है अमेरी कांपा। कहाँ पड़ेगा? ताला गांव
तालागांव बिलासपुर, तालागांव बिलासपुर। अमेरिकापा नामक स्थल पर जो कि तालागांव बिलासपुर में है, मनियारी नदी लोरमी सिहावल, लोरमी के सिहावल नामक स्थान से निकलकर मुंगेली और बिलासपुर की सीमा बनाते हुए बिलासपुर में कहाँ, अमेरिकापा नामक स्थान पर जो तालागांव बिलासपुर में आकर शिवनाथ में मिल जाती। क्लियर है? इसी मनियारी नदी के इस साइड कौन सा नगर बसा हुआ है, लोरमी, और उस साइड बिलासपुर में कौन सा नगर बसा हुआ है, तखतपुर। पढ़े थे लोरमी और तखतपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा, और इसकी आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, ये सब सहायक नदियाँ आपके नोट्स में हैं। दिशा नहीं पता चलता इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा, ठीक है। फिर इसको मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा। आइए यहाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा तहसील है। पेंड्रा तहसील में एक पहाड़ी है, पेंड्रा तहसील में एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, इस पहाड़ी का नाम है खोडरी खोंगसरा, खोडरी खोंगसरा पहाड़ी। ठीक, खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से एक नदी निकल रही, कौन सी, अरपा, जहाँ से बिलासपुर में प्रवेश करेगी और बिलासपुर में ही ये आकर मिल जाएगी। कौन सी, इस जगह का नाम क्या है, मानिक चौरी, बिलासपुर में ही मानिक चौरी नामक स्थान पर शिवनाथ में आकर मिल जाती है। अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बिलासपुर बसा हुआ है। अच्छा, प्रवाह क्षेत्र तो क्लियर दिख रहा है आपको। इसके दाहिने साइड एक पूर्व साइड से एक नदी आती है और आकर मिल जाती है, कौन सी नदी, खारंग किसकी सहायक नदी है, अरपा की। ये नदी का नाम है खारंग। किधर, पूर्वी, मैं पश्चिमी बोल दिया क्या, वही भावनाओं को समझो, फ्लो में निकल जाता है। पूर्वी, इधर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी दिशा से, पूर्व दिशा से आकर एक नदी मिल रही है अरपा में, खारंग किसकी सहायक नदी, अरपा की। अच्छा, खारंग और अहिरन को आपने सुना है ना, एक साथ सुना है, नदी जोड़ो परियोजना है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, 2021 में, पिछले वर्ष ही केंद्रीय कैबिनेट ने नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा की है। कौन सी नदी जोड़ने का घोषणा है, केन और बेतवा। केन नदी कहाँ की नदी, मध्य प्रदेश, बेतवा यूपी, इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। नदी जोड़ने से क्या लाभ होगा, सिंचाई सुविधा, कहीं पानी जो है हर जगह एक जैसा नहीं गिरता, कहीं कम पानी गिरा, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। नदी जोड़ने से जो है जहाँ पानी गिरा हुआ है वहाँ से नदी के माध्यम से वहाँ पानी पहुँचाया जा सकेगा। जैसे सूखे की ड्रॉट के मतलब उस सिचुएशन से, उस स्थिति से निपटा जा सके। दूसरा क्या है, बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकता है, क्योंकि कहीं अगर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो वो कैनाल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से वो पानी जो है दूसरी नदियों में पहुंच जाएगा जहां पानी कम है। इस प्रकार बाढ़ की स्थिति से भी बचा जा सकता है। 2017 में छत्तीसगढ़ शासन ने 5 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। 5 नदियां, वो 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं है कौन सी, यहां से एक सवाल बन सकता है, कौन सी है। एक तो वही जो अभी आपने सुन लिया, अहिरन और खारंग। अहिरन जो कि हसदेव की सहायक नदी है, और खारंग जो कि अरपा की। अहिरन खारंग नदी जोड़ो परियोजना एक हो गई। फिर महानदी तांदुला, महानदी पैरी और
रेहर अटेम, रेहर और अटेम नदी जोड़ो परियोजना, और हसदो केवई, हसदो केवई नदी जोड़ो परियोजना। ये 5 नदी जोड़ो परियोजना जो निर्माणाधीन है, चल रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। आइए वापस, तो खारंग और अहिरन, इन दोनों को 40 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा, इस नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा इसे अमल में लाया जाएगा, जिससे क्या होगा, बिलासपुर और मस्तूरी तहसीलों में जो सिंचाई की सुविधा जो है सुदृढ़ की जा सकेगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। और कौन सी नदी आएगी अब? कौन सी नदी? लीलागर, लीलागर। कौन सा पठार है यहाँ कोरबा में? कोरबा में कौन सा पठार? दीपका पठार, दीपका पठार है। दीपका और एक नाम से जाना जाता है, पता है आपको? दीपका माइन से, दीपका खदान, कोयला निकलता है, कोयला, आगे पढ़ोगे खनिज में, ठीक है। दीपका पठार, दीपका पठार के पूर्वी भाग से निकलती है, कोरबा से निकलती है, और कोरबा से निकलते ही ये किसकी सीमा बनाती है? अरे कोरबा, ये जांजगीर चांपा बना दिया मैंने, तभी तो बोलूँ जांजगीर चांपा कहाँ गया? रुक जाओ, पहले इसको सही कर लूँ, मैं कचरे की तरह लग रहा है। ये लो, कोरबा में कौन सा पठार? दीपका पठार। दीपका पठार से एक नदी निकलती है पूर्वी साइड से, दीपका पठार। ये कौन सा पठार है? दीपका, दीपिका पादुकोण नहीं है, दीपका है ये। यहाँ से नदी निकलती है कोरबा से होते हुए, कोरबा से होते हुए किसकी सीमा बनाएगी? जांजगीर चांपा और बिलासपुर की सीमा बनाते हुए जांजगीर चांपा। ओहो, लाल हो गया, लाल नहीं, लाल नहीं, लाल नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, लाल नहीं। ये दीपका पठार से शिवनाथ की एक सहायक नदी निकली लीलागर, ऐसे बहते हुए आकर जांजगीर चांपा में ही शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। नदी का नाम है लीलागर। इस प्रकार से हमने महानदी अफवाह तंत्र समाप्त कर लिया। परसों टेस्ट में अफवाह तंत्र से गड़बड़ किए तो धो डालूंगा। इतने आराम से चल रहा हूँ मैं, आराम से 3 महीना छत्तीसगढ़ चलाऊंगा कि रट जाओ। 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ का होता है, क्लासे के साथ रट जाओ, और ये बहुत सारी बारीकियों से चलेंगे, और पूरा छत्तीसगढ़ को इतना सॉलिड करना है कि वो जितना कठिन प्रश्न बना दे हमसे बने। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। कल क्लास हो सकती है, बिल्कुल आपके ग्रुप में सूचना दिया जाएगा, समय बताया जाएगा। कल गोदावरी नदी तंत्र समाप्त करने की मेरी कोशिश है, ताकि ख़त्म हो जाए तो आपके संडे टेस्ट में महानदी और गोदावरी अफवाह तंत्र दोनों हो। किसका? अच्छा, ट्रिक, ओहो ये चला गया। चलिए, शिवनाथ नदी का ट्रिक, शिवनाथ नदी की सहायक नदियों का ट्रिक, ये देखो। जीके STH के साथ, रुको, जीके STH के साथ कौन सी बाइक? KTM बाइक। आजकल आज चल रही है ना KTM बाइक पर, KTM बाइक पर जलसा गया, बाइक जलसा गया। ये है ट्रिक शिवनाथ की सहायक नदियों का। कंफ्यूज नहीं हो गया आप महानदी और शिवनाथ में। देखो, जी से कौन सा नदी है? जी से हाफ आएगा। घुमाना, जी से घुमाना, पढ़े कि नहीं अभी? घुमाना नदी कैसे? कैसे? खरखरा, कैसे खरखरा, जी से घुमाना, कैसे खरखरा, एस से सकरी, एस से सकरी, टी से तांदुला, एच से हाफ,
फिर के आया, के से और एक के से खारंग, नहीं खारून, ये कैसे खारून नदी, टी से तांदुला तो हो गया। टी से देखो क्या है, एम से मनियारी, जे से जमुनिया, ए से अरफा, एस से एक और एस, कौन सा आए, सुरही, सुरही, एल से लीलागढ़, ए से आमनेर, टी से क्या है, ज्यादा बना दिया क्या? तो कहाँ किस रे? अरे एक टी ज़्यादा हो गया क्या मेरे कोड बनाने में? हाँ है एक, नहीं के और है रे, है ना, डबल हो गया है तो कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखो एस टी एच जी के साथ में केटीएम पर जलसा गया, बस। हाँ ज़्यादा हो गया, मुझे एहसास हो गया ज़्यादा हो गया, कोड बनाते बनाते ज़्यादा हो गया। ये है ये कोड, इसको एडिट करना पड़ेगा लिख लो, सुधारना है। STH-G के साथ में केटीएम बाइक पर जलसा गया, केटीएम तो 2 बार आ गया, टी से ये एक ही ये तांदुला, जी के SH के साथ केटीएम। अच्छा टी 2 बार हो गया, एक टी हटा के SH कर दो, जी के SH के साथ केटीएम में तांदुला। रुक जाओ, जी के SH है ना, रुक जाओ, जी के SH के साथ KTM बाइक पर जलसा गया। ये हो गया, ये सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। जी से घुमाना, के से खरखरा, एस से सकरी, एक एस से सकरी, एक एस से सुरही, एच से हाफ, के से खारून, टी से तांदुला, एम से मनिहारी, जे से जमुनिया, ए से अरफा और एक ए से आमनेर और एक एल से लीलागढ़। हो गया, ये शिवनाथ की सहायक ने दिया। और गढ़ के लिए मैं तुम्हारे ग्रुप में आज कोड भेजूंगा। अब मैं बनाता हूँ, तुम लोगों को बोला, तुम लोग तो बनाए नहीं हो, बनाए कुछ नहीं बनाया, मैं बना के भेजूंगा। गढ़ को उस ट्रिक से याद करना, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।